मोती बोने की कला। जब बुद्धि ने ईर्ष्या को हराया। षड्यंत्र का जन्म। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा उन दिनों अपनी भव्यता के चरम पर थी। यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा का लाल किला अपनी दीवारों के भीतर न जाने कितने राज और रणनीतियां समेटे हुए था। सम्राट अकबर के दरबार में जहां विद्वानों और कलाकारों का सम्मान होता था, वहीं ईर्ष्या की आग भी सुलगती रहती थी। बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए सम्राट के सबसे प्रिय थे, कई अन्य दरबारियों की आंखों में खटकते थे। विशेष रूप से कुछ दरबारी ऐसे थे जिन्हें लगता था कि एक साधारण ब्राह्मण का सम्राट के इतने करीब होना उनके रसूख के खिलाफ है। इन दरबारियों की टोली का नेतृत्व खां साहब नामक एक दरबारी कर रहे थे, जो लंबे समय से बीरबल को रास्ते से हटाने की योजना बना की कला। जब बुद्धि ने ईर्ष्या को हराया। अध्याय 1। षड्यंत्र का जन्म। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा उन दिनों अपनी भव्यता के चरम पर थी। यमुना के तट पर स्थित लाल किला अपनी दीवारों के भीतर न जाने कितने राज और रणनीतियां समेटे हुए था। सम्राट अकबर के दरबार में जहां विद्वानों और कलाकारों का सम्मान होता था, वहीं ईर्ष्या की आग भी सुलगती रहती थी। बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए सम्राट के सबसे प्रिय थे, कई अन्य दरबारियों की आंखों में खटकते थे। विशेष रूप से कुछ दरबारी ऐसे थे जिन्हें लगता था कि एक साधारण ब्राह्मण का सम्राट के इतने करीब होना उनके रसूख के खिलाफ है। इन दरबारियों की टोली का नेतृत्व खां साहब नामक एक दरबारी कर रहे थे, जो लंबे समय से बीरबल को रास्ते से हटाने की योजना बना रहे थे। एक रात अंधेरे के साए में इन दरबारियों ने एक कुटिल योजना बनाई। उन्होंने बीरबल पर राजद्रोह और सम्राट के अपमान का एक ऐसा झूठा आरोप मढ़ा जिसके साक्ष्य उन्होंने बड़ी चतुराई से गढ़े थे। अध्याय 2। दरबार में कोलाहल। अगली सुबह जब दीवाने आम सजा, तो माहौल में एक अजीब सी भारीपन था। जैसे ही सम्राट अकबर अपने सिंहासन तख्ते ताउस पर विराजे, अचानक दरबारियों के एक गुट ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बीरबल बदमाश है, बीरबल पापी है, इसने सल्तनत के साथ गद्दारी की है। नारों से दरबार गूंज उठा। अकबर हैरान थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो शांत खड़े थे। खां साहब ने आगे बढ़कर कुछ जाली पत्र और गवाह पेश किए, जिनसे ये प्रतीत होता था कि बीरबल गुप्त रूप से दुश्मन राज्यों के साथ मिलकर मुगल साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। भीड़ और दरबारियों का दबाव इतना बढ़ गया कि न्याय की कुर्सी पर बैठे अकबर को विवश होना पड़ा। भारी मन से जनमत के दबाव और कथित सबूतों को देखते हुए अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को राजद्रोह के अपराध में मृत्युदंड दिया जाता है। उसे आगामी शुक्रवार को सूली पर चढ़ा दिया जाए। अध्याय 3। अंतिम इच्छा और अद्भुत दावा। कारावास की काल कोठरी में बीरबल शांत थे। उन्हें पता था कि सच को साबित करने का ये समय नहीं है, बल्कि बुद्धि का उपयोग करने का है। जब सजा का दिन करीब आया, तो परंपरा के अनुसार बीरबल से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई। अकबर के सामने खड़े होकर बीरबल ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, जहांपनाह, मृत्यु का मुझे भय नहीं है। जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, परंतु मुझे एक बात का अत्यंत दुख है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा दुख बीरबल? बीरबल ने लंबी आह भरी और कहा, हुजूर, पूर्वजों से सीखी हुई एक अनमोल कला मेरे साथ ही दफन हो जाएगी। मैंने सारी दुनिया की बातें आपको बताईं, आपको हर मुसीबत से निकाला, पर मैं आपको मोती बोने की कला नहीं सिखा पाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। मोती बोना? अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा कि यदि मोती खेतों में उगने लगे तो उनका खजाना कभी खाली नहीं होगा। अकबर ने तुरंत कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई मोती बोए जा सकते हैं? यदि ऐसा है तो जब तक तुम हमें ये कला सिखा नहीं देते, तुम्हारी सजा मुलतवी टाल की जाती है। अध्याय 4। चतुर बीरबल की चाल। बीरबल को मुक्त तो नहीं किया गया, लेकिन उन्हें शाही मेहमान की तरह सुविधाएं दी गईं ताकि वे खेती की तैयारी कर सकें। बीरबल ने कहा, हुजूर, मोती हर जगह नहीं उग सकते, इसके लिए अत्यंत शुद्ध और विशेष भूमि चाहिए। अकबर ने पूछा, कैसी भूमि? बीरबल ने दरबार के उन प्रमुख षड्यंत्रकारी दरबारियों के भव्य महलों की ओर इशारा किया, जिन्होंने उनके खिलाफ नारे लगाए थे। बीरबल ने कहा, हुजूर, वे महल जिस जमीन पर बने हैं, वो मिट्टी मोतियों के लिए सबसे उपयुक्त है। यदि उन महलों को ढाकर वहां खेती की जाए तो उत्तम मोती पैदा होंगे। अकबर ने बिना सोचे समझे आदेश दिया और उन दरबारियों के महल मिट्टी में मिला दिए गए। ये बीरबल का उन पर पहला प्रहार था। अध्याय 5। ओस की बूंदें और सत्य का परीक्षण। बीरबल ने उस जमीन पर जौ बार्ली के बीज बो दिए। उन्होंने सम्राट से कहा कि इन बीजों को मोतियों में बदलने के लिए विशेष मंत्रों और समय की आवश्यकता है। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह बीरबल ने संदेश भिजवाया, जहां पना, कल सुबह मोतियों की फसल तैयार होगी।
आप सभी दरबारियों के साथ पधारें। अगली सुबह सूर्योदय से ठीक पहले पूरा दरबार उस खेत के पास इकट्ठा था। रात भर गिरी ओस की बूंदें जौ के छोटे छोटे पौधों पर टिकी थीं और सुबह की पहली किरण के साथ वे बिल्कुल असली मोतियों की तरह चमक रही थीं। अकबर गदगद हो गए। वाह बीरबल, तुमने तो चमत्कार कर दिया। जाओ, इन्हें काट लो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें जहांपनाह, इन मोतियों को काटने का एक विशेष नियम है। इन्हें केवल वही व्यक्ति काट सकता है जिसने अपने पूरे जीवन में कभी कोई छोटा या बड़ा अपराध न किया हो, जो दूध का धुला हो। यदि किसी पापी या अपराधी ने इन्हें छुआ तो ये तुरंत पानी बनकर गिर जाएंगे। अध्याय 6, न्याय का क्षण। अकबर ने सबसे पहले खां साहब की ओर देखा। जाइए खां साहब, आप तो बड़े धर्मात्मा बनते हैं, आप ही पहली फसल काटिए। खां साहब के पसीने छूटने लगे। उन्हें अपनी पिछली साजिशें और जीवन की गलतियां याद आने लगीं। उन्होंने सिर झुका लिया और पीछे हट गए। एक एक करके अकबर ने सभी दरबारियों को चुनौती दी, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। हर किसी के मन में कोई न कोई चोर छिपा था। अंत में अकबर ने स्वयं की ओर देखा और मुस्कुराए। वे समझ गए कि पूर्णतः निष्पाप कोई नहीं होता। इंसान गलतियों का पुतला है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, जब यहाँ खड़ा कोई भी व्यक्ति पूरी तरह निर्दोष नहीं है, तो फिर मुझे बिना पूरी जांच के इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई? क्या भीड़ का शोर न्याय से बड़ा है? अकबर की आंखें खुल गईं। उन्होंने तुरंत बीरबल को गले लगाया, उन्हें वापस उनका पद सौंपा और उन दरबारियों को दंडित किया जिन्होंने झूठ का सहारा लिया था। कहानी का सार, मॉरल। ये कहानी हमें सिखाती है कि न्याय में जल्दबाजी घातक है।